बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है सुबह का टाइम और जो है ना मैं कर रही हूँ अपना किचन क्लीन। तो नाश्ता हम लोगों ने ना यहाँ पे कर लिया था। तो जो है ना अब किचन क्लीन करने की बारी आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग जो है इधर से स्टार्ट करती हूँ। नाश्ते का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, मतलब ये कि बनाया था लेकिन वो बना नहीं। जैसे ही मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखा तो वो वीडियो स्टार्ट करना भूल गई। अच्छा, पूरा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ, तो जब देखा तो वीडियो बनी नहीं हुई थी। तो फिर थोड़ी सी डिसहार्ट भी हुई। मैंने कहा अच्छा, अक्सर मेरे साथ ना ये हो जाता है कि मैं वीडियो के लिए कैमरे को रखती हूँ मोबाइल को और वीडियो स्टार्ट करना भूल जाती हूँ। तो खैर फिर अब याददाश्त जो है वो थोड़ी सी इस तरह की है कि कुछ काम करना होता है तो भूल जाती हूँ मैं। और लेकिन ये है कि फिर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर चलो जहाँ से हम कर सकते हैं वहीं से स्टार्ट कर लें। तो फिर मैंने अपना व्लॉग जो है बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ यहाँ से स्टार्ट किया है। अच्छा, तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सो रहे थे और मौसम के असरात जो हैं वो बच्चों को खांसी भी आ रही, थोड़ा सा आवाज़ें आ रही हैं बीच में, तो इग्नोर कीजिएगा। मैं बच्चों के पास ही बैठ के ना तो इस वक्त तो वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। ये वीडियो जो है मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी और मेरी बेटी की तबीयत जो थी ना वो ख़राब थी, जिसकी वजह से फिर जो है ना मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सकी। मेरी कुछ अपनी भी तबीयत ख़राब थी। सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी एक तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है पड़ना, तो उस वजह से जो है ना ये जब तक बारिश नहीं होगी तो ये इसी तरह से जो है ना खांसी और ज़ुकाम और जो है ना फ्लू वगैरह जो है, टेम्परेचर, इसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो खैर एहतियात हम लोग करते हैं, बच्चों को कहवे वगैरह बना के दिए जाते हैं, लेकिन एहतियात के बावजूद भी है ना वो सर्दी अपने असरात दिखा रही है। वीडियो को मैंने यहाँ पे काफ़ी तेज़ कर दिया था। मैंने कहा इस तरह से जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। अच्छा, मैंने किचन को क्लीन कर लिया था और क्लीन करने के बाद ये जो बनाई हुई थी ना मैंने चटनी, इमली की चटनी, ये बहुत मज़े की बनी है। तो ये जो है ना वो बिल्कुल उस तरह से पैन में पड़ी हुई थी, इसको मैंने जार में डाला ही नहीं था। तो अभी मैंने ना इसके लिए जार फिर निकाला और इसको मैंने वॉश करने के बाद बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था इस जार को। और ये चटनी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है। ये 5-6 महीने तक भी हम अगर स्टोर करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। बस इसमें एहतियात हमने यही करनी होती है कि इस चटनी को सेव करने के लिए हमने जो जार का इस्तेमाल करना है ना उसको बहुत अच्छी तरह से वो ड्राई होना चाहिए। और जब भी इसको हम निकालने के लिए चम्मच जिसका इस्तेमाल करें वो भी ड्राई होना चाहिए। पानी का बिल्कुल एक कतरा भी नहीं होना चाहिए और ना ही उस बर्तन में नमी होनी चाहिए। आजकल जैसे कि हम बर्तनों को वॉश करते हैं ना तो वो सूख तो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनमें एक नमी सी रह जाती है। तो जब धूप लगी होती है ना तो ये जार वगैरह जो होते हैं ना इस तरह के, मैं तो इनको ना धूप पे रख देती हूँ तो वो धूप की वजह से अंदर से अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अभी मौसम इस तरह का है कि 2-3 दिन से ना 3 दिन से बिल्कुल भी धूप बिल्कुल नहीं निकल रही। तो इसमें यह है कि फिर जार को धोने के बाद जब ये सूख जाता है, जो कि हमें लग रहा होता है कि ये सूख गया है, तो उसके बावजूद भी इस पर कपड़ा हमारे साफ़ सुथरा टिशू के साथ इसको साफ़ कर ले और फिर इसको थोड़ी देर जो है ना खुला हवा में छोड़ दें। और फिर उसके बाद इसमें जो है जो भी हमने खाना वगैरह पैक करना है उसको करें तो वो बिल्कुल नमी से महफूज रहेगा। और यहाँ पे मैंने चटनी जो है ना अब वो चम्मच के साथ डाल रही थी तो वो नीचे भी गिर रही थी, तो मैंने इसको उठा के तो इस पर जार पूरा फिल कर लिया और ये बहुत मज़े की बनी है। तो इसकी मैंने रेसिपी भी आपके साथ शेयर की अपने पिछले व्लॉग में, तो आप जाके अगर ये चटनी बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ से ये रेसिपी देख सकते हैं। मैंने रमज़ान में बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत टाइम निकाल जाती है। जब हम बाज़ार से बहुत महंगी महंगी इस तरह की चटनियाँ ख़रीदते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और फिर उससे हमारा बजट भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत जो है ना वो अच्छी एक चीज़ और साफ़ सुथरे तरीके से हम घर में बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत ज़्यादा इस पर कोई मेहनत हमको नहीं करनी पड़ती और ये मज़े की हमारी चटनी हो गई है रेडी। तो इसको हम पराठों के साथ, समोसों के साथ, पकोड़ों के साथ, जो है मिक्रोनी के साथ, मैं भी इसका तो मैं मिक्रोनी के साथ भी इस्तेमाल करती हूँ, तो बहुत मज़े की लगती है। जैसे चाहें हम इसको इस्तेमाल करें। सर्दियों में आजकल पराठे बनते हैं ना तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गया था और जो है ना मेरी चटनी भी मैंने जार में डाल ली थी। अब बाकी जो बच गई थी उसको जो है मैं
दूसरे जार में डाल के रख लूँगी। तो अब यहाँ पे ना मैं बर्तन वॉश करने लगी थी और बर्तनों को वॉश करने के लिए जो है ना मैंने ग्लव्स मंगवा लिए हुए थे। तो इन ग्लव्स का इस्तेमाल जो है ना मैं ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे वीडियो की स्पीड जो है ना वो दोबारा से फिर से मैंने काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी थी, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं करने वाली, लेकिन फिर ये है कि इस तरह से जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और फिर मुझे ना अपलोड करने में भी बड़ा मसला होता है। नेट का बड़ा इशू रहता है, क्योंकि अभी पंजाब में जो है ना हर तरफ उन्होंने हुकूमत ने खुदाई शुरू की है, जो है ना वो सड़कें बन रही हैं और जो है वो सीवरेज वगैरह का दोबारा से जो है ना वो रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो इस वजह से ना वो नेट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो जो है ना ग्लव्स का इस्तेमाल करने से जो है ना एक तो हाथ हमारे बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और मुझे तो ना हाथों में एक एलर्जी सी फील होना शुरू हो जाती है, स्किन के अंदर ना खारिशी होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा ठंडे पानी की वजह से। दूसरा हमारी जो स्किन जो है वो भी महफूज रहती है। ये जो साबुन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम सर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे हाथों की स्किन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अच्छा, मैंने जब से ये 3-4 महीने हुए हैं मैंने ग्लव्स इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, तो मैं अपने हाथों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क देख रही हूँ। मेरे हाथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा पहले से बेहतर होना शुरू हो गए हैं, वरना बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना वो ख़राब हो गई थी, अजीब सी, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा जिनकी एज होती है ना उस तरह की स्किन हो जाती है हाथों की। तो लेकिन यह है कि ग्लव्स के इस्तेमाल से हमारी स्किन जो है ना बहुत बेहतर हो जाती है और साथ में फिर थोड़ी बहुत जो है ना स्किन केयर रूटीन भी मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। अच्छा, किचन का काम हो गया था तो अब मैंने ना यहाँ पे सफाई का काम स्टार्ट कर दी। ये मैंने किचन में मतलब हॉल मेरा बना हुआ है, एक साइड पे किचन है और दूसरी साइड पे मैंने फ्रिज वगैरह रख दी थी। तो यहाँ पे ना जो है मैंने एक बेड लगा दिया था। मैंने कमरे में क्योंकि कारपेट वगैरह बिछाया था तो बेड फिर दोनों अच्छे नहीं लग रहे थे, सिंगल बेड थे मेरे पास, एक उठा के मैंने इधर रख दिया है। अब गर्मियों में जो है ना ये बेड थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, जगह काफ़ी तंग हो गई थी इसकी वजह से, तो गर्मियों में इस बेड को मैं यहाँ से उठा दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना यहाँ पे सर्दियों में मैंने ये बेड यहाँ पे बिछा दिया हुआ है। तो ये मैंने कर लिया था, इसकी बेडशीट वगैरह सीधी किया। उसके बाद फिर मैं कमरे में चली गई थी, कमरे से मैंने अपनी बेडशीट वगैरह सारी सीधी की और झाड़ा बेडशीट को, और उसके बाद जो है ना कमरे की दूसरी चीज़ों को, सामान को मैंने उठाना सफाई करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, यहाँ पे बेडशीट सीधी कर ली थी और फिर इब्राहिम जो है ना वो भी मेरे साथ साथ ही मेरे साथ कुछ बातें कर रहा था। मुझे कह रहा था मैं आपके साथ जो है ना बेडशीट सीधी करवाऊँगा, तो मैंने कहा नहीं, आप साइड पे हो जाओ। तो इस वक्त ना सर्दी बहुत थी, वरना मैं इब्राहिम को अपने साथ शामिल कर लेती हूँ अगर वो कुछ काम करना चाहता है। इस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से ना सफाई कर लूँ और फिर आराम से बैठूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और हिम्मत करके उठना पड़ता है। दिल तो बिल्कुल करता ही नहीं कि बिस्तर से बाहर भी जो है ना निकला जाए, लेकिन काम तो खैर फिर करने से होते हैं, बैठे रहने से तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ नीचे से भी जो बिस्तर थे वो उठा लिए थे, क्योंकि एक मैंने बेड जो है वो कमरे में लगाया हुआ है और दूसरा जो है ना मैं नीचे बिस्तर बिछा लेती हूँ, वहाँ पे हम जो है लेट जाते हैं। बच्चे जो हैं तंग जगह पे लेटना पसंद नहीं करते, तो फिर जो है ना, क्योंकि मेरी सिस्टर भी एक आई हुई थी तो फिर उसको भी उससे नीचे लेटा नहीं जाता, तो वो भी फिर बेड के ऊपर ही ऐसे लेट जाती थी। तो मैं तो खैर लेट जाती हूँ, मुझे मुश्किल तो होती है, लेकिन यह है कि मैं फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं नीचे भी लेट जाती हूँ और मुझे वैसे भी खुली जगह की ज़रूरत होती है, तो फिर मैं नीचे लेटना ही ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बच्चों ने जो सामान वगैरह फैला के रखा हुआ था ना, बच्चों के टॉयज़ वगैरह इब्राहिम के, उनको मैंने सेट किया और ईमान ने यहाँ पे टेबल रखा हुआ था, इसके ऊपर ना बैठ के कलरिंग वगैरह कर रही थी। तो ईमान फिर जो है उसको मैंने कुछ सामान वगैरह शायद लेने के लिए बाहर भेज दिया था। मैंने कहा आप जाओ और मैं यहाँ से ये सारी जो चीज़ें हैं इनको उठा लेती हूँ। तो इसी तरह से फिर सारे कमरे से मैंने बच्चों के खिलौने वगैरह उठाए और एंड पे अब बारी आ गई थी सफाई करने की। तो कारपेट से जो है ना वो सफाई थोड़ी सी मुश्किल होती है, और ये बांस वाला झाड़ू जो है ना इसके साथ कारपेट से सफाई बड़ी अच्छी हो जाती है। थोड़ा सा दबा के हमें हाथ को चलाना पड़ता है, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो काफ़ी अच्छी ये सफाई हो जाती है। ब्रश से मैंने देखा है कि सफाई जो है ना इतनी अच्छी कारपेट से नहीं होती, ये जो बांस वाला झाड़ू है इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाती है सफाई कारपेट से। तो अच्छा, सिंगल बेड का ये भी होता है कि सिंगल बेड अगर बिछा हो ना तो इसके नीचे से भी जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से कारपेट अगर जैसे पड़ा हो तो बड़ी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है इस झाड़ू की वजह से। वरना फिर जो है ना बेड के नीचे से अक्सर डबल बेड की सूरत में कचरे रह ही जाते हैं
और जब मेरा ये फ्लोर के ऊपर था ना बेड, अभी तो मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, तो मैं तो क्योंकि बहुत नीचे तक हाथ नहीं जाता, तो मैं वाइपर के साथ जो है वो तपड़ी लगा के तो उसके साथ सफाई कर लेती थी। तो सफाई जो है ना वो मेरा ये होता है कि मैं जब भी करती हूँ डेली बेस के ऊपर भी, तो मैं बिल्कुल नीचे तक एंड तक हर जगह से कोनों खुदरों से अच्छी तरह से सामान जो है वो कचरा निकालती हूँ। हालांकि मेरे कमरे में इतना ज़्यादा गंदगी नहीं होती। मैंने जो है बच्चों को ये आदत डाली हुई है कि आपने कोई भी चीज़ खानी पीनी है तो बच्चे जैसे कुछ खाते हैं और चीज़ों के रैपर जो है ऐसे ही फेंक देते हैं। मेरे बच्चे डस्टबिन में फेंकते हैं, मैंने बच्चों को ये आदत डाली है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हो ही जाता है। तो फिर ये है कि अगर जो नज़र ना आने वाला कचरा भी जो होता है ना कारपेट के ऊपर, उसको अगर हम ये इस बांस वाले झाड़ू से सफाई करें तो बड़ी अच्छी सी इसकी फिर सफाई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे फिर कमरे की सफाई हो गई थी और फिर मैंने क्या किया कि अब मैं कारपेट के ऊपर ना सामने वाली साइड पे, जहाँ पे दरवाज़ा है, सामने से रास्ता अंदर आने की जगह है, मैं वहाँ पे क्या करती हूँ कि एक चादर बिछा देती हूँ। क्योंकि जो है ना थोड़ा बहुत बच्चे जो है बेहतियाती कर ही जाते हैं, और अगर बच्चे बेहतियाती ना भी करें, हम जैसे बड़े भी हैं, जितनी भी सफाई का ख्याल रखें, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डेली रूटीन में वो अंदर आ ही जाता है। कुछ कभी कोई मैला पैर भी लग जाता है कारपेट के ऊपर, तो वो फिर सामने से बहुत बुरा लगता है। तो मैंने इसके लिए फिर जो है ना कारपेट के ऊपर वो चादर एक बिछा लेती हूँ। तो चादर बिछाने से फिर ये होता है कि अगर हम कोई गंदे पाँव, बच्चा गलती से, कोई बच्चे भागते दौड़ते हुए शरारत करते हुए अगर कोई बच्चा अंदर आ भी गया है ना, तो वो फिर जो है मट्टी वगैरह या डस्ट वाले जो पाँव हैं वो इस चादर के ऊपर लगते हैं। बस इसको हफ्ते के बाद उठा के तो मैं वॉश कर लेती हूँ, दूसरी चादर बिछा देती हूँ। तो इस तरह से हमारा कारपेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन रहता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सामने वाले हिस्से से, जहाँ से एंट्रेंस होती है, वहाँ से कारपेट का कलर कुछ और हो जाता है और आगे वाले हिस्से से कुछ और होता है। उसकी वजह यही होती है कि मैले पाँव आते हैं, कारपेट के ऊपर लगते हैं और फिर वो वहाँ से गंदा हो जाता है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे घरों में वैक्यूम क्लीनर वगैरह तो होते नहीं है, तो हमारे लिए ये एहतियातें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी रहती है। वैसे जब मैंने ये चादर बिछाई थी कमरे में, तो मेरे बच्चे थोड़े ना नाराज़ हो रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मामा ये अच्छी नहीं लग रही, इसकी वजह से ना कारपेट जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। तो चादर भी वैसे मुझे इस तरह की मिल गई थी जो मैच हो रही थी। खैर, कमरे की यहाँ पे सफाई हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने बाहर से फूल झाड़ू के साथ सफाई की और तपड़ी लगा ली थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना मैं जस्ट तपड़ी ही लगा लेती हूँ। मैं पूरे घर की, गर्मी के मौसम में मैं इसको वॉश करती हूँ। सर्दियों के मौसम में जो है जस्ट तपड़ी लगाती हूँ। और हाँ, हफ्ते के बाद जो है ना मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। जिस दिन इसी तरह से होता है, हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद जब वॉशिंग मशीन लगती है, तो तब तो इससे घर में वॉश होना ही होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए सलाद। तो मैंने ना बड़े मज़े की आज सलाद बनानी है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे ना सबसे पहले प्याज ले लिया है और एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसको ना मैं इस ग्रेटर के ऊपर ग्रेट कर लेती हूँ। प्याज जब पतला पतला सा ग्रेट हुआ होता है, कटा होता है ना, तो इसको खाने का बहुत मज़ा आता है। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अच्छा, प्याज को ग्रेट करने के बाद ना इसको मैंने 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। और फिर इसको वॉश करने के बाद, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद जो है ना, इसको मैंने क्या किया कि इसके पानी को ना अच्छी तरह से ऐसे, मतलब हाथ में लेके, तो इसको ये आपको भी मैं बता रही हूँ, जैसे इसका पानी अच्छी तरह से निकालिए, इसको बाउल में डाल लिया। और ये बारीक कटा हुआ प्याज एक तो दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अच्छा, फिर ना मैंने यहाँ पे चुकंदर ले ली थी और इसको भी मैं ऐसे ग्रेटर के ऊपर जो है ना ग्रेट कर लेती हूँ। तो एक तो ये सब्जियों की, सर्दियों की जो है ना, बहुत ही एक, वैसे तो ये हर मौसम में होता है, लेकिन आजकल ये सस्ता भी मिल रहा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको प्लीज़ ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो मैं ये हाफ़ के करीब जो है ना चुकंदर इसमें डाल लेती हूँ डेली रूटीन पे, और इसमें थोड़ा सा प्याज डालती हूँ। और साथ में ना आज मैंने जो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, लोबिया बॉयल करके रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल लूँगी। मेरे पास वैसे अगर लोबिया वगैरह या कोई भी चीज़, जैसे अगर और खीरा वगैरह, गाजर कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ प्याज और चुकंदर लेती हूँ।
इसमें मैं डालती हूँ नींबू का रस, हल्का सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल लेती हूँ या फिर काली मिर्च डाल के, तो इसको सलाद के तौर पे खाएं। ये बहुत ही मज़े का, दोपहर में मेरा जो है ना, मैं इसी को ही खाती हूँ। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटा आप भी खाएं, लेकिन बच्चे पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ों से जो है ना बहुत दूर भागते हैं। तो खैर जो है ना, अगर कोई खा ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो ये चीज़ें खा रही होती हूँ। मेरा भी ये है कि पहले मैं इतनी तवज्जो नहीं देती थी इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन अब जो है ना मैं ये चीज़ें ज़रूर खाती हूँ। अच्छा, आज मैंने ना इसमें ये लोबिया डाल दिया है, इसको मैंने बॉयल करके, तो इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। मैंने सोचा 3-4 दिन जो है इससे निकल जाएंगे। तो लोबिया चाट बनाने का सोचा था, लेकिन वो मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो अभी मैं ये सैलेड के साथ इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, बस वही हमारे मसले, हम जब वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो फिर बच्चों को कुछ ना कुछ हमसे काम पड़ ही जाता है। बस इतनी देर में ही ये वॉइस रिकॉर्ड करते करते ही मेरा बेटा उठ गया था और उसको वॉशरूम में जाना था। उसको वॉशरूम में लेके गई हूँ और फिर वापस आई हूँ, और अपनी जो है ना वॉइस रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर दी है। तो मैंने इसमें फिर लोबिया डाला और इसमें मैं अब लीमू डाल रही हूँ। लीमू भी आजकल जो है ना बड़े सस्ते मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीमू आए हैं। मैं तो इन चीज़ों से ना भरपूर फ़ायदा उठाएं। सर्दियों गर्मियों में यही लीमू हमें 1000 रुपये किलो इस गर्मियों में मिले थे। तो आज जो है ना चाट मसाला ख़त्म हो चुका था और इसमें मैंने जो था ना बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च डाली और ये इतना मज़े का सलाद बन गया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। गाजर भी मैं सोच रही हूँ कि लेके आऊँ। अच्छा, पहले जब होता था ना, हम लोग सब्ज़ी वगैरह अम्मी बनाती थी तो हम लोग गाजर का इस्तेमाल करते थे, तो उठा के ऐसे ही खा लेते थे। अब क्योंकि इन चीज़ों की मुझे, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, आदत नहीं है, तो ये गाजर खानी ना, थोड़ी सख्त चीज़ें खानी मुश्किल भी लगती है। लेकिन मैंने दोबारा से अपनी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें हैं ना, इनको स्टार्ट कर लिया है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इनका ज़रूर हमें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए, हम सबको ही। तो कभी कभी कोई चीज़ जो है ना, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो हमें पता तो होता है कि ये ज़रूरी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ऐसे जब हम कोई वीडियो वगैरह में देखते हैं, तो उसकी तरफ देख के जो है ना हमें एकदम से जोश आता है और हमें लगता है कि हमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, और फिर हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और कभी कभी एक आधा दिन करके, तो बस ये हमारा शौक़ हो जाता है पूरा। लेकिन मैंने अपने इस जो है ना शौक़ को अब कंटिन्यू रखना है। इसको मैंने 1-2 दिन नहीं, मतलब करके छोड़ देना। तो क्योंकि अब जो है ना असल में ज़िंदगी की समझ भी आना शुरू हो गई कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये बहुत सस्ती हैं, लेकिन सिर्फ जो है ना हम अपने दिल को नहीं समझा पा रहे होते। हम लोगों को इन चीज़ों का इतना टेस्ट नहीं आ रहा होता। हम लोगों को तली फ्राई चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा मज़े की लग रही होती हैं, और ये चीज़ें खा खा के हमने अपनी बॉडी का भी सत्यानाश कर लिया हुआ है और अपने जो है ना चेहरों का भी सत्यानाश कर लिया हुआ है। ये चीज़ें खाने से हमारी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो आप सबसे भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप भी ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। खैर जी, सलाद वगैरह खा लिया था और खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आटा गूँधना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छा, आटा गूँधने से मुतल्लिक भी ना आपके साथ आज एक बात शेयर करती जाऊँगी। मैं जब पहले आटा गूँधती थी ना, तो हम लोगों का क्या रूटीन होती थी, मतलब जब शादी नहीं हुई थी उस वक़्त की बात आपसे कर रही हूँ। तो ये किचन वगैरह में ना शेल्फ़ों का इतना वो था नहीं, किसी किसी मतलब जगह पे लगी होती थी, लोगों ने स्लैब किचन में लगाई होती थी, शेल्फ़ वगैरह बनाई होती थी। ज़्यादातर जो चूल्हे थे वो नीचे ही रख के, हमारे घर में तो नीचे ही रख के हम लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के तेल का चूल्हा होता था और गैस जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे नहीं होती थी। तो मैं जब आटा गूँधती थी ना, तो मतलब बड़ा उसके ऊपर ज़ोर लगाना पड़ता था आटा गूँधने में, बैठ के गूँधा जाता था। और अब ये हालात हैं कि बैठ के आटा तो बिल्कुल भी नहीं गूँधा जाता। कभी कभार शौकिया मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ के गूँधना चाहिए, लेकिन वो नहीं गूँधा जाता। तो अब क्या करते हैं कि आटा गूँध लेते हैं, इसकी एक डो सी मैं बना लेती हूँ, और बनाने के बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ, और फिर दोबारा से इसको जो है ना 1-2-4 मुक्कियाँ लगा के, तो इसको फिर जो है ना बाउल में डाल लिया जाता है। तो हमारी ना ये एक नेबर्स में थी, सदफ़ नाम था उनका ना, तो वो कराची की थी, तो वो आटे को ना इस तरह से गूँधती होती थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ना उन्हीं को देखा था इस तरह से आटा गूँधते हुए, कि आटे की डो बनाई, उसको रेस्ट दिया और फिर 15-20 मिनट के बाद उसको गूँध लिया, और वो बड़ा अच्छा मुलायम सा, बड़ा सॉफ्ट सी डो वाला आटा जो था हमारा रेडी हो जाता था रोटियां बनाने के लिए। तो मैंने भी उनकी तरफ से देख के ना तो ये करना शुरू कर दिया।
तो मेरी अम्मी अभी भी मुझे जब भी कभी आटा गूँथते हुए देखती है ना, तो फिर मुझे वही वाली कभी कभार बात कर रही होती है कि ये तुम लोगों ने ना उससे सीखा है। तो अब जो है ना हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जल्दी जल्दी वाले काम हो जाएं, और जो है ना ज़ोर हमें ज़्यादा ना लगाना पड़े, हम इस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं। तो ख़ैर ये एक तरह से हमारे अपने लिए नुकसानदेह भी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अपने जिस्म को ज़्यादा हरकत में नहीं रखते, तो फिर इसका नतीजा भी हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अब जो है ना हर चीज़ में ही अगर हम अपने बॉडी को इतना ज़्यादा एक्टिव रखते हैं ना, तो फिर थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है और हम फिर बीमार हो जाते हैं। तो लेकिन यह है कि अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब जितना कम इन चीज़ों को करूँ, कोशिश ये करती हूँ। हालाँकि मैं कर नहीं पाती, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ। तो हम सबको जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैजेट्स की आदत भी अब तक पड़ चुकी है, और बच्चे तो हमारे जो है ना बिल्कुल भी इन चीज़ों वाली साइड पे आना पसंद नहीं करते कि हम अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम करें। तो हम लोग तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो कोशिश कर ही लेते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मेरा पूरा जो है आज का व्लॉग जो है वो यहाँ तक इतना था। तो काम मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, स्लैब को यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊँगी कि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आज अपना नया व्लॉग बनाऊँगी। आज सैटरडे है और नया व्लॉग बनाऊँगी और फिर आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। तो